दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो घटना है ना, ये है आज से 10-11 दिन पहले की, यानी 18 अगस्त की। और जगह का नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद में एक एरिया है कुकड़पल्ली, वहाँ की घटना है दोस्तों। तो 18 अगस्त को सवेरे लगभग 8-8:30 बजे 14 साल का बच्चा अपने फ्लैट के पिछले दरवाजे से निकलता है छत की तरफ, बिल्कुल धीरे से, और निकल के ऐसे बिल्कुल सधे हुए कदमों से चलता है जैसे बिल्ली चलती है। और वो जो छत के ऊपर चार दीवारी बनी होती है ना, उस चार दीवारी के ऊपर चढ़ता है बड़े आराम से, इतने आराम से कि किसी को नीचे उसके पैरों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे, किसी को दिखाई नहीं दे। तो उस पर चढ़ के ना, जो उससे अगला फ्लैट था ना, उसकी दूरी थी 2 फुट की, क्योंकि सोसाइटियों के अंदर जो फ्लैट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और वो इतनी दूरी होती है कि कल कोई इमरजेंसी आ जाए किसी तरह की, तो उसके जो रेजिडेंट है वो दूसरे टावर के अंदर जा सके और किसी भी दुर्घटना से बच सके। तो वो बड़ी फुर्ती से जंप करता है दूसरे फ्लैट के ऊपर, चार दीवारी पर, और चार दीवारी से एकदम जंप करते ही चिपक के धीरे से वो नीचे उतरता है। और वो आसपास देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसको ये इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तो वो अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है, और उस कागज़ में वो अपनी अगली प्लानिंग देखता है, अगला स्टेप देखता है कि अब आगे क्या करना। तो उसमें लिखा हुआ था कि अब ड्राइंग रूम में जाना है, और ड्राइंग रूम में जाके ने अगली लाइन उसने लिखी हुई थी कि उसके बाद क्रिकेट का बैट उठाना है, और फिर पूजा घर में जाके ने, और वो पैसे जो पूजा घर में होंगे वो पैसे उठाने हैं, और उसके बाद जाना है किचन में, और किचन में जाके ने सिलेंडर की नोब खोलनी है चाकू से, और एकदम से तिल्ली लगा के ना, जब गैस फैल जाए उसमें, तो एकदम से तिल्ली लगा कर घर से बाहर भाग जाना वापस, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस। और इस तरह पूरा का पूरा फ्लैट है ना, वो एकदम गैस के ब्लास्ट से फट जाएगा, जल जाएगा सारा का सारा। तो ये उसकी प्लानिंग थी दोस्तों। तो वो पढ़ के प्लानिंग और अपने कागज़ को वापस जेब में रखता है, और वो दरवाज़ा खोल कर ऊपर छत का नीचे आता है वो। तो वहाँ आके ना वो ड्राइंग रूम में जाता है। ड्राइंग रूम में उसको दिखाई दिया कि क्रिकेट का बैट रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले वो जाता है पूजा घर में। पूजा घर में मूर्ति के सामने कुछ पैसे रखे हुए थे, उन पैसों को उठा कर अपनी जेब में डालता है, और जेब में डाल के फिर वो क्रिकेट के बैट को उठाता है, और उस क्रिकेट के बैट को उठा के ना फिर वो चलता है किचन की तरफ, ताकि इस पूरे घर को ब्लास्ट किया जा सके, गैस से इस घर में आग लगाई जा सके, ताकि किसी को पता ही ना चले कि किस आदमी ने चोरी की, किसने क्या किया। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक आवाज़ आई 10 साल की बच्ची की। तो 10 साल की बच्ची ने, उस बच्ची का नाम था सैसरा। तो उसने उस लड़के का नाम लेकर कहा, अब क्योंकि लड़के का नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता कि कानूनी रूप से नाबालिग बच्चे का नाम नहीं लिया जा सकता, और उसकी उम्र थी 14 साल की बच्चे की, लड़के की। तो उसने उसका नाम लेके कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, और पापा को आने दो, मैं पापा को बताऊंगी। अब ये उसकी प्लानिंग में हिस्सा था नहीं कि वहाँ पर कोई लड़की मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो उस घर को जानता था, अच्छी तरह जानता था। 2 बच्चे थे, एक यानी एक लड़का एक लड़की, दोनों स्कूल में पढ़ाया करते, और जो उसके माँ बाप थे दोनों जाया करते जॉब पे, और वो दोपहर को लंच में आया करते, सारा परिवार इकट्ठा, वो बच्चों को भी लेते आया करते, और आके लंच बना के न, और वो फिर चले जाया करते। तो दोस्तों लेकिन उसने सोचा था कि ये बच्ची यहाँ एकदम कैसे आ गई, इसको तो स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन खैर उसके पास सोचने समझने का टाइम नहीं था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, जो कि वो पहले से ही चाकू रख रखा था, कि उसको काटना है, गैस की जो वो पाइप है उसको काटना है। तो तभी उसने वो चाकू निकाला, और लड़की को पकड़ के ने, और लगातार 21 बार उस लड़की को चाकू से गोद दिया। 14 बार तो उस लड़की की गर्दन में उसने चाकू मारे, और 7 बार चाकू मारे उसने पेट में। और वो लड़की, इतने चाकू लगने से 10 साल की बच्ची थी, वो तुरंत मतलब नीचे गिर गई, और वो लड़की थी मर गई वो। लेकिन तब तक वो, उसके जब चाकू मार रहा था तो उसके खुद के कपड़ों के ऊपर भी छींटे आए, खुद कपड़े भी उस खून में सन गए, और उसने देखा कि फर्श के ऊपर बहुत तेजी से चारों तरफ खून फैलने लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें भूल गया, उसको घर को उड़ाने की भूल गया, गैस को खोलने की उसकी भूल गया, और चुपचाप सड़े हुए कदमों से वापस जिस रास्ते से आया था उस पर जाकर अपने घर आराम से जाकर ना अपने घर में पहुंच गया। किसी ने उसको देखा नहीं और कुछ नहीं, ये उसका मानना था। तो उसके बाद उसने घर पहुंच के नहाया, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, वो कपड़े धोए, और आराम से ऐसे बैठ गए जैसे कुछ होया ही ना हो। उसके बाद लंच में जब वो माँ बाप आते हैं, वो अपने एक बेटे को लेके न, क्योंकि लड़की तो घर पर थी उस दिन,
तो वो लेके आते हैं, तो जैसे वो फ्लैट खोलते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उनकी लड़की ड्राइंग हॉल में पड़ी हुई है और चारों तरफ खून फैला हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी चीख निकलती है। पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। तो सबसे पहले पुलिस देखती है कि इस घर के अंदर, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, तो उन्होंने पुलिस ने देखे कैमरे, तो कैमरे में उस घर के अंदर कोई भी एंट्री नहीं थी, न कोई एंट्री थी न कोई एग्जिट थी। तो पुलिस बड़ी हैरान रही कि जब घर में कोई आया नहीं, घर के अंदर से कोई गया नहीं, तो ये हत्या हुई तो हुई कैसे। खैर पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने भी मना कर दिया कि हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। पुलिस बड़ी हैरान। और वो जो लड़का था वो बाहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे या और थे, उनके गेट के उसके खुद के घर के बाहर भी थे, तो वो आराम से अपने पीछे टीवी के ऊपर उसका कनेक्शन था सीसीटीवी कैमरों का, उनको वो देखने लग रहा था आराम से कि पुलिस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या क्या उसकी हरकतें हैं। तो उसको प्लानिंग ये थी कि पुलिस जो भी आएगी वो सोशल मीडिया के ऊपर तो आ ही जाएगा, उसमें देख लेंगे। लेकिन तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, 14 साल के उस बच्चे के में, तो बाहर निकला और उसने पुलिस वालों को कहा कि अंकल अंकल मैंने यहाँ चीख सुनने की आवाज़ आई थी उस बच्ची की, उसने 2 बार ये कहा था डैडी डैडी। तो पुलिस वालों को लगा हाँ भी चलो क्लू मिल गया। तो उन्होंने पूछा उससे आगे कितने बजे की बात है, बोला अंकल ये कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। चलो कोई बात नहीं, उसने और उनसे पूछा तो और पड़ोसी ने मना कर दिया जी हमने तो इस तरह की कोई चीखने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन खैर पुलिस हैरान, पुलिस और हाथ पैर मारती रही। 1 दिन 2 दिन निकल गया। तो फिर वो जो फ्लैट था ना उसके सामने थोड़ा एक फ्लैट और था, तो उसने एक लड़का रहा करता, वो इंजीनियर था, तो वो अपने घर पर था क्योंकि वो उस टाइम दिन में तो वो चला गया था ड्यूटी के ऊपर। तो फिर वो संडे का या कोई छुट्टी का दिन होगा, वो घर पर था। तो उसने देखा कि उसको हादसे का तो पता चल ही गया था, तो वो पुलिस आई हुई थी। तो उसने पुलिस को अपने फ्लैट में बुलाया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस फ्लैट में मैंने पीछे के दरवाजे से 8 साढ़े 8 बजे सवेरे, और उस लड़के ने कहा था पुलिस को कि 10 साढ़े 10 बजे मैंने चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो उस लड़के ने पुलिस को बताया कि 8 साढ़े 8 बजे ये इस घर का जो लड़का था ना वो बहुत धीमे धीमे और सदी हुई चाल से कि किसी को पता ना चले, और वो इस छत से कूद कर उस छत पर गया था और बिल्कुल ऐसे वो छुपने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई देख ना ले उसको। और लेकिन मैंने उसको देख लिया था, लेकिन मैं उस टाइम बोला नहीं कि ये क्या कर रहा है, दूसरे की छत पर कैसे जा रहा है। तो खैर अब इतना जब पुलिस ने सुना तो उसको भी लगा कि हाँ भाई बात तो कुछ ना कुछ इस लड़के में ही है। अब लेकिन लड़का नाबालिग था, तो उस नाबालिग के ऊपर एकदम हाथ उठाया नहीं जा सकता, कुछ कानून की वो है बंदिशें हैं। तो वो गया तो वो उन्होंने उस लड़के के स्कूल में गए वो पहले पुलिस वाले, और पुलिस वालों ने उससे पूछा कि ये जो लड़का था ये इसके उसमें किस टाइम आया था स्कूल में, इसकी गैर हाजिरी किस टाइम थी। और उसने ये बता दिया था कि अंकल उसके बाद फिर मैं स्कूल में चला गया था। नहीं, ये कहा था उसने कि मेरी छुट्टी जल्दी हो गई थी स्कूल से और मैं उस टाइम आ लिया था 10 साढ़े 10 बजे। तो मैंने उसकी डैडी डैडी कहते कि 2 बार की वो चीख सुनी और मैंने सोचा कोई बात नहीं उसके डैडी शायद पिटाई करते होंगे, तो मैंने स्कूल में से आके ने अपना बैग रख दिया और फिर मैं अपने नहाने धोने लग गया। लेकिन जब वो स्कूल में पुलिस वाले गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि उस दिन तो वो बच्चा आया ही नहीं था, उसने तो छुट्टी ले रखी थी। तो फिर ये प्रूफ मिल गया उसके पास। तो फिर उसने उस लड़के के माँ बाप से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि सर ये उस टाइम इसकी एक ऐसी हरकत थी जो मुझे हैरानी में डाला जिसने, और वो ये थी कि ये कभी भी कपड़े नहीं धोता। लेकिन उस दिन ये नहाया भी और इसने अपने कपड़े भी धोए और घर पे भी रहा, बहुत नॉर्मल व्यवहार था इसका। लेकिन अक्सर ये अपने कपड़े नहीं धोता, मैंने आज तक इसको अपने कपड़े धोते नहीं देखा। तो ये और भी प्रूफ था। तो जब उनको ये लगा पुलिस वालों को कि हाँ अब ये बच्चा है, ये यही इसके अंदर दोषी है, तो उन्होंने थोड़ा बच्चे को साइड में ले जाकर ना उन्होंने उसको डांटा धमकाया, पिटाई किया, जो कुछ भी किया, और उन्होंने सारी बात बता दी कि उसने ये तुम्हें देखा है, जो इंजीनियर है उसने देखा है, और अभी उस इंजीनियर को बुलाकर उसके सामने भी कर दिया। तो उसने उसकी सारी बात बता दी कि तुम इतने बजे यहाँ से यहाँ कूदे थे, इतने बजे धीरे धीरे चल रहे थे और उस फ्लैट के अंदर ऊपर छत से तुमने एंट्री की थी। तो अब बच्चा क्या करता, बच्चे ने दोस्तों उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा। तो स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसको कर लिया अरेस्ट, और जो भी सीसीटीवी कैमरे के या उसके लड़के के बयान थे या उसकी माँ का बयान था या फिर स्कूल की उसकी जो उस दिन की छुट्टी थी, वो सारा उसने अपना रिकॉर्ड लेके ना और उसको डाल दिया जेल उसके अंदर। हालांकि उसकी 14 साल की उम्र थी बच्चे की, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। लेकिन
कोर्ट का अब जो थोड़ा बैकअप उसके लिए आया, फीडबैक के लिए मैंने थोड़ा पता किया, तो उससे बच्चे के ऊपर नाबालिग की तरह नहीं, एक बालिग की तरह केस चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये भी कोर्ट में आ चुका है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग की तरह क्राइम करता है तो उसको बालिग की तरह ही उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। और उस लड़के ने सारी प्लानिंग परफेक्ट पहले कागज पर रख ली थी कि यहाँ इतने बजे निकलना है, इतने बजे छत के ऊपर जाना है और इतनी देर में उसका दरवाज़ा खोलना है। और लास्ट में जब उसने वो सारा काम करके अपने घर वापस आया तो नीचे लिख दिया था डन, मिशन डन, यानी जो उसने मिशन बनाया था वो कंप्लीट होगा। और वो जो कागज़ था वो पुलिस के हाथ लग गया, तो वो भी एक प्रूफ था। तो दोस्तों ये घटना थी कि 14 साल के बच्चे ने कितनी सातिराना अंदाज से प्लानिंग की। मकसद तो उसका चोरी का था, लेकिन उसकी प्लानिंग में ये नहीं था कि वो उस दिन लड़की होगी, वो स्कूल में नहीं जाई मिलेगी और वो घर पर ही होगी। और अचानक वो लड़की आई तो अचानक उसकी, हालांकि उसने जो चाकू लिया था वो तो गैस की पाइप काटने के लिए लिया था, लेकिन उसी चाकू से उस बच्चे की, उस लड़की की हत्या कर दी। 10 साल की जो बच्ची थी, सैसरा जिसका नाम था, उसकी हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि इतने शातिर बच्चे कैसे हो रहे हैं आजकल के। इतने छोटे बच्चे 14 साल की उम्र में परफेक्ट प्लानिंग कर लेते हैं। तो पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे की, तो उसने कहा कि मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर क्राइम मूवी देखता हूँ, क्राइम सीरीज देखता हूँ, क्राइम स्टोरी देखता हूँ और उससे मुझे ये आइडिया लगा। तो आजकल ये जो नेटफ्लिक्स और ये है, बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डालने लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी क्राइम के लिए प्रेरित करने लग रहा है, क्राइम की तरफ बढ़ने के लिए वो करने लग रहा है। तो ये आजकल के हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे उस चीज़ से शिक्षा लेते हैं। और काम की जो चीज़, हालांकि नेटफ्लिक्स पे है, उस पर दूसरी भी चीज़ें आती है, सीरीज आती हैं, अच्छी सीरीज आती है, लेकिन वो नहीं देखते बच्चे, क्राइम स्टोरी की तरफ देखते हैं। और नेटफ्लिक्स पे देख के एक 14 साल के बच्चे ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की कि अगर वो इंजीनियर उसको नहीं देखता तो पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती और वो नहीं पकड़ा जाता। लेकिन खैर दोस्तों, कहते हैं कि कोई ना कोई सबूत तो जो भी हत्यारा है, कितना ही परफेक्ट प्लानिंग क्यों ना कर ले, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। और उसको भी जब वो ऊपर चढ़ने लगा तो उसने सामने से किसी ने उसको देख लिया था और उसने बात बता दी पुलिस की और लास्ट में वो पकड़ा गया। क्रिमिनल हमेशा पकड़ा ही जाता है किसी न किसी गलती की वजह से। तो ये था दोस्तों आज की ये क्राइम स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्राइम स्टोरी आपको मज़ा आया सुनने में, आपको अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह की स्टोरी जो है परफेक्ट, ये सच घटना है दोस्तों, मैंने बनाई हुई नहीं है और ये वास्तव में फैक्ट है, ये ऐसा हुआ था। और वो लड़के का नाम अब भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो नाबालिग है, कानून की मजबूरी की वजह से किसी नाबालिग का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो घटना है वो 11 अगस्त की और हैदराबाद की और कुकड़पल्ली जो एरिया था उस इलाके की ये घटना है। घटना बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की जो वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।